हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएल एकेडमी। आई होप आप सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं एंड हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। मैं प्रणय सर, आपका साइंस टीचर। तो बच्चों, हमने शुरू किए थे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो क्लास 9 का एक टॉपिक है। ये उसका पार्ट 3 है बच्चों। तो बच्चों, हमने यहाँ पे कवर किए थे लास्ट क्लास पे, हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। और मैं इसके साथ साथ आपको डिस्कस किया था कि जो ट्रांसपोर्ट एक्रोस मेम्ब्रेन होता है वो कितने टाइप्स का ट्रांसपोर्ट होता है एंड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो बच्चों, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़े थे। यहाँ पे हमने एक पॉइंट पे पढ़े थे कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये पॉइंट को तो आपको मैंने पिछले क्लास में बहुत अच्छे से समझाया हूँ बच्चों। तो बच्चों, मैंने आपको बोला था कि ये जो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, ये कुछ सब्सटेंस को सेल के अंदर सिलेक्टिवली क्या करता है बच्चों, ट्रांसपोर्ट करता है या फिर उसके अंदर छोड़ता है। तो ये किस किस प्रोसेस से छोड़ता है बच्चों, मैंने बोला था कल, मतलब पिछले क्लास में, दो टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसे कि एक होता है बच्चों पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड और एक होता है बच्चों एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट को भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को भी बहुत अच्छे डिस्कस किया था। आप सभी को ओवरव्यू के लिए याद कराने के लिए मैं और एक बार बोलता हूं कि जब सब्सटेंस हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन तक मूव करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और जहां सब्सटेंस लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन मूव करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इतना तो क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो बच्चों, फिर मैंने बोला था, यहाँ पे तो मैंने दिखाया था ये कैसे हुआ था। तो फिर बच्चों, आज हम देखेंगे कि ये जो हुआ पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसके साथ ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ना बच्चों, कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है। तो बच्चों, यहां पे आज हम देखेंगे क्या, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है बच्चों, ये कितने टाइप्स का है बच्चों, ये 2 टाइप्स होता है। एक होता है बच्चों डिफ्यूजन, क्या बोला मैंने सर जी, एक होता है डिफ्यूजन एंड और एक होता है क्या, ऑस्मोसिस। तो बच्चों, क्या आप सभी ये टर्म को कभी सुने हैं बच्चों? ये जो होता है डिफ्यूजन एंड और एक होता है क्या, ऑस्मोसिस। तो बच्चों, चलो इस टॉपिक को और इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा था, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में सब्सटेंस मूव करेंगे। तो बच्चों, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, जब हम पढ़े कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोला जाता है। वहीं से जब ट्रांसपोर्ट होता है सेल के अंदर, तब से ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। तो हमने अभी डिस्कस करेंगे कि सेल के अंदर जो होता है, जैसे कि मैंने अभी एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा बच्चों। लेट सपोज ये क्या है बच्चों, ये एक हमारा सेल है। ठीक है, ये क्या है, हमारा सेल है। लेट सपोज सेल के अंदर ये एक चीज है बच्चों जो होता है, सॉरी, तो बच्चों एक सेकेंड, ओके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, टेक्निकल इशू समथिंग शायद। यहाँ था क्या, डिफ्यूजन, और यहाँ पर क्या था बच्चों, ऑस्मोसिस। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे यहाँ पर बच्चों। जैसे कि मैंने क्या बोला कि लेट सपोज बच्चों, ये क्या है, ये एक सेल है। ये क्या है बच्चों, ये एक सेल है। ठीक है। अगर सोचो कि बच्चों सेल के अंदर ये क्या है, ये एक चीज है जो हायर कंसेंट्रेशन पर है। ये एक चीज है, क्या है, ये एक हायर कंसेंट्रेशन पर है। अगर ये चीज मूव करेगा कहां पर बच्चों, ये मूव करेगा अगर अभी लोअर कंसेंट्रेशन के पास। कहां पे हो रहा है बच्चों, सेल के अंदर हो रहा है। बात को समझो, कहां पर हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है। ये एक चीज हायर कंसेंट्रेशन साइड पर है एंड सेल के अंदर ही मूव करेगा लोअर कंसेंट्रेशन साइड पर। इस फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों,
दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। तो बच्चों हमने देखे डिफ्यूजन क्या होता है बच्चों। डिफ्यूजन होता है बच्चों क्या, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस लाइक सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैसेस हो, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। मैंने क्या बोला बच्चों, डिफ्यूजन का जो पॉइंट आउट है बच्चों, मैंने आपको बोला ओके मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और चाहे कैसा कैसे हो बच्चे, मैंने बोला कि वो चाहे सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक बच्चों, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। समझ में आ गया बच्चों। डिफ्यूजन बेसिकली क्या है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो बेसिकली हम इसको कहां पर पढ़ रहे हैं, सेल के अंदर। सेल के अंदर पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है जो कि टू टाइप्स के हैं, एक डिफ्यूजन है और एक ऑस्मोसिस है। तो हमने देखे कि बच्चों कि ये जो सेल है ये सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चों, ये पार्ट जो है सेल का ये क्या है, ये सेल का बच्चों क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बॉर्डर के अंदर जो हुआ कि एक सब्सटेंस हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन मूव किया, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिफ्यूजन। तो बच्चों जैसे कि डिफ्यूजन, मूवमेंट फ्रॉम हाई टू लो कंसेंट्रेशन एंड इट इज ए टाइप ऑफ, कैसा होता है बच्चों, पैसिव प्रेशर रिक्वायरिंग नो एनर्जी। हमने पढ़ा था पैसिव ट्रांसपोर्ट में तो एनर्जी रिक्वायर नहीं होता है ना। एग्जाम्पल, परफ्यूम स्प्रेडिंग, ऑक्सीजन एंटरिंग सेल्स। जैसे कि बच्चों अभी मैं आपको बताऊंगा और एक एग्जाम्पल के थ्रू, यहां पर तो हमने देखा कि ये ऐसा हुआ, ठीक है। और एक एग्जाम्पल ले रहा हूं बच्चों, जैसे कि ये क्या है, ये एक बच्चों लेट सपोज एक बीकर है, ठीक है। इसके अंदर क्या है बच्चों, इसके अंदर क्या है, पानी है। इसके अंदर क्या है बच्चों, इसके अंदर ऐसे पानी है, ठीक है। अगर हम इस पानी के अंदर अगर अभी इंक, मतलब जो होता है बच्चों, जैसे कि कुछ सब्सटेंस ड्रॉ करेंगे, जैसे कि कलर सब्सटेंस, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ये वाला लेट सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, एक कलर ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। इसके थ्रू ऐसे यहाँ पे ड्रॉप ड्रॉप करके कलर आ रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों ये पानी के अंदर जाने के बाद क्या होते हैं, टोटली कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं पानी के साथ, टोटली हर जगह पे फैल जाते हैं बच्चों। मतलब डिफ्यूजन में क्या होता है, एक चीज कंप्लीटली कंप्लीटली एरिया पे क्या होता है बच्चों, ब्लेंड हो जाता है और मिक्स हो जाता है, एंड इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिफ्यूजन बोलते हैं। समझ में आ गया। चीज हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन पे मूव करेगा, एंड उसका एग्जांपल मैंने बताया कि कैसे डिफ्यूजन होता है। और हम जब परफ्यूम स्प्रे करते हैं एक रूम पर, तो परफ्यूम हर जगह फैल जाते हैं और हमको स्मेल होता है। ये कैसे फैलता है बच्चों, ये डिफ्यूजन के थ्रू फैलता है, किसके अंदर, एयर के अंदर। समझ में आ गया डिफ्यूजन क्या है बच्चों, डन। अभी हम जाएंगे बच्चों किसके पास, अभी हम जाएंगे ये जो होता है ऑस्मोसिस अंकल। तो फिर ये ऑस्मोसिस क्या है, सर सेल के अंदर तो मूवमेंट हुआ, पैसिव ट्रांसपोर्ट तो सेल के अंदर होता है, ये तो डिफ्यूजन हो गया। फिर ये ऑस्मोसिस क्या हुआ बच्चों, डिफ्यूजन के अंदर हम देखते हैं कौन सा सब्सटेंस ट्रांसफर होते हैं बच्चों, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकता है। इसके थ्रू इतने सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। लेकिन ये जो ऑस्मोसिस होता है ना, ऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ कौन सा सब्सटेंस ट्रांसफर होगा बच्चों, लिक्विड। क्या बच्चों, मूवमेंट ऑफ लिक्विड सब्सटेंस। हमने क्या देखा बच्चों, ये जो डिफ्यूजन होता है ये कहां पर होता है, ये होता है सेल के अंदर। क्या होता है बच्चों, सेल के अंदर होता है। लेकिन ये जो ऑस्मोसिस है बच्चों,
ये जो ऑस्मोसिस है ना, ये कहां से होता है बच्चों? आउटर सेल सरफेस से अंदर तक या फिर अंदर से बाहर, मतलब एक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सब्सटेंस। क्या बच्चों? एक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। समझ में आ गया बच्चों मैंने क्या बोला? ऑस्मोसिस में क्या हुआ? ओके ठीक है। अब से आप में से बहुत बच्चे होंगे ये आपको समझ में नहीं आया होगा। तो बच्चों पहले इतना बात समझो कि डिफ्यूजन में क्या होता है, जो सब्सटेंस होता है लाइक सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेस हो, ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव करेंगे, ये डिफ्यूजन में। ऑस्मोसिस में क्या होगा? सर आपने तो बोले यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैसेस ट्रांसफर होगा यार, यहाँ पे सिर्फ लिक्विड ट्रांसफर होगा बच्चों। लेकिन ये दोनों में की कॉमन डिफरेंस है, मैं आगे बताऊंगा। अभी मैंने बोला ऑस्मोसिस में क्या ट्रांसफर होगा बच्चों? ऑस्मोसिस में ये जो लिक्विड होता है ना, ये लिक्विड सब्सटेंस होता है, ये सेल ये ट्रांसफर होता है। मतलब जनरली ऑस्मोसिस में क्या होता है? सिर्फ लिक्विड सब्सटेंस ट्रांसफर होता है। एंड डिफ्यूजन में जनरली क्या होता है? सॉलिड लिक्विड गैसेस ट्रांसफर होता है। लेकिन इन केस ऑफ सेल बच्चों, ये जो डिफ्यूजन होता है ना, एक सब्सटेंस, इसको मैं इरेज कर रहा हूं बच्चों, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बोला था मैंने। तो बच्चों लेट सपोज एक चीज क्या है, बाहर है ये में, ठीक है। ये चाहे हायर कंसेंट्रेशन हो और लोअर कंसेंट्रेशन हो, हम बाद में देखेंगे। ये अब कहां पर जाएगा? ये अब अंदर जाएगा। मतलब सोचो बाहर हायर कंसेंट्रेशन है एंड सेल के अंदर क्या है बच्चों? लोअर कंसेंट्रेशन है। अभी अगर एक सब्सटेंस, मैंने क्या बोला था बच्चों? अगर एक सब्सटेंस हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन तक, कहां पर? सेल के अंदर, इनसाइड द सेल होगा, तो इसको हम बोलेंगे डिफ्यूजन। अगर 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 बच्चों एक सब्सटेंस सेल से बाहर, मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बाहर होगा, एंड अगर ये सब्सटेंस मूव कर रहा है सेल के अंदर, सेल के अंदर, तो बच्चों यहां पर जैसे जैसे वो सब्सटेंस आ गया, ये क्या है बच्चों? अभी के लिए, अभी के लिए ये क्या होगा? नॉर्मल, ये होगा हायर कंसेंट्रेशन एंड ऑब्वियसली ये होगा लोअर कंसेंट्रेशन, क्योंकि तो मूवमेंट हो रहा है ना पैसिव ट्रांसपोर्ट पर। तो अगर एक सब्सटेंस हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन पर मूव कर रहा है एक्रॉस द क्या? एक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये क्या है बच्चों? यहां पे मैं लिख रहा हूं, यहां पे मेंशन कर रहा हूं, ये क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या है बच्चों? एक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देन इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बच्चों? इसको हम बोलेंगे ओस्मोसिस। क्या बोलेंगे बच्चों? ओस्मोसिस। तो बच्चों सिंपल यहां पे लिखना है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन एंड मूवमेंट ऑफ लिक्विड सब्सटेंस, यहां पे मैं इरेज कर रहा हूं इस पॉइंट को बच्चों, एक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन नहीं, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। कहां? फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। तो बच्चों दिमाग में इसको सवाल आएगा कि डिफ्यूजन में होता है सब्सटेंस लाइक सॉलिड लिक्विड गैसेस फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ लिक्विड सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। लेकिन इन सब में एक कॉमन डिफरेंस यही है कि बच्चों जो डिफ्यूजन होता है, जो डिफ्यूजन होता है वो कहां पर होगा बच्चों? जो डिफ्यूजन है वो इनसाइड द सेल होगा। सॉरी विजिबल नहीं हो रहा होगा बच्चों, हाँ, ये कहां पर हो रहा होगा बच्चों? ये होगा इनसाइड द सेल। ये कहां पर होगा बच्चों? डिफ्यूजन इनसाइड द सेल होगा। ये जो डिफ्यूजन होता है कहां पर होगा? इनसाइड द सेल। लेकिन जो ऑस्मोसिस होता है बच्चों, ये कैसे होगा? एक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या? एक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहां पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों, टाइम थोड़ा कम है इसलिए। तो बच्चों यहां पे मैंने बोला कि सब्सटेंस अंदर भी आ सकता है और क्या बच्चों? सब्सटेंस बाहर की तरफ भी मूव कर सकता है, अगर अकॉर्डिंग टू द कंसेंट्रेशन। ओके,
तो हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा बच्चों कि डिफ्यूजन में क्या होता है, सेल के अंदर एक चीज ट्रांसपोर्ट होता है हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन तक, लेकिन ऑस्मोसिस केस में क्या होता है बच्चों, आउटसाइड टू द सेल से मूव करता है। और एक बात, डिफ्यूजन में सॉलिड लिक्विड गैसेस एनी सब्सटेंस मूव कर सकते हैं, लेकिन ऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा बच्चों, लिक्विड सब्सटेंस ही मूव करेगा। इसका जो बेसिक डिफरेंस है बच्चों हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप बच्चों कि आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा डिफ्यूजन क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, और ये डिफ्यूजन ऑस्मोसिस कहाँ होते हैं। क्लियर आउट हो गया बच्चों। तो बच्चों अभी मैं जा रहा हूं पीपीटी पर। तो हमने देखे बच्चों ये होता है डिफ्यूजन, एंड ऑस्मोसिस में क्या होता है बच्चों, वाटर मूवमेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मैंने बोला ऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बच्चों, लिक्विड सब्सटेंस मूवमेंट करते हैं। क्या बच्चों, लिक्विड सब्सटेंस मूव करते हैं अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, फ्रॉम कहां से कहां तक बच्चों, हायर टू लोअर। समझ में आ गया। इफेक्ट्स लाइक क्या बच्चों होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। अभी हम देखेंगे बच्चों ये जो सॉल्यूशन। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर ये फिर क्या है, आपने तो डिफ्यूजन बोल दिया, आपने फिर सर ऑस्मोसिस भी बोला, लेकिन यहाँ पर ये जो सब्सटेंस लाइक ये जो सॉल्यूशन कहाँ से आ गए, ये हाइपोटोनिक क्या है, हाइपरटोनिक क्या है, एंड आइसोटोनिक क्या है। तो बच्चों अभी हम देखेंगे क्या, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अभी हम क्या देखेंगे बच्चों, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। देन अभी आपको ये सब बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, इसके अंदर सेल क्या होता है रखने में इस सॉल्यूशन के अंदर। तो बच्चों अभी हम उस चीज को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बच्चों यहाँ पे देखेंगे कि टाइप्स ऑफ, इतना समझ में आ गया बच्चों, ओके डन, आगे मूव करते हैं। अभी हम देखेंगे बच्चों क्या, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या देखेंगे बच्चों, चलो चलो चलो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या बच्चों, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम देखेंगे आज बच्चों कितने टाइप्स का सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन क्या होता है मैं सब कुछ समझाता हूं बच्चों। सॉल्यूशन से पहले जाने से पहले हम देखते हैं बच्चों कि सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। चलो डिस्कस करता हूं आपके साथ बहुत अच्छे से। बच्चों लेट सपोज ये क्या है, ये एक बीकर है। क्या है बच्चों, ये एक बीकर है, ठीक है। हो गया बीकर, डन। इसके अंदर क्या है बच्चों, इसके अंदर पानी है बहुत सारा। क्या है बच्चों इसके अंदर, लेट सपोज यहीं पे ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे बहुत सारा पानी है, ठीक है। तो बच्चों अभी मैं क्या करूंगा, यहीं पे क्या करूंगा ना, सल्ट, सल्ट होता है ना, सॉल्ट ऐड करूंगा बच्चों। कैसे ऐड करूंगा, देखो ऐसे ऐड करता हूं मैं। सल्ट का दाना तो बेसिकली इस कलर पे नहीं होता, ओके। ये एक बच्चों स्पून है, इसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारा सॉल्ट का होते हैं, और यहाँ पे मैं सॉल्ट डाल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला बच्चों, मैंने बोला कि ये है वाटर, और ये है क्या बच्चों, ये है सॉल्ट, ठीक है। तो बच्चों अगर हम पहले देखेंगे कि सॉल्यूशन के बारे में अगर हम समझेंगे तो सॉल्यूशन कैसे बनता है बच्चों। तो अगर यहां पे नोट डाउन करता हूं बच्चों, देखना अच्छे से, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, सॉल्यूशन बनता है। इतना समझ में आ रहा है। अगर एक सॉल्यूट सॉल्वेंट में ऐड होगा देन क्या बनेगा बच्चों, सॉल्यूशन बनेगा। जैसे कि अभी हमने देखे बच्चों, हमने क्या देखे, अभी हमने देखे ये एक बीकर में क्या है बच्चों, वाटर है। वाटर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सॉल्वेंट बोलते हैं। वाटर एक टिपिकली क्या होता है बच्चों, सॉल्वेंट होता है। वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, एग्जैक्टली ये सॉल्ट क्या होता है बच्चों, सॉल्यूट होता है। सॉल्ट क्या होता है बच्चों, सॉल्यूट होता है। तो जब ये जो सॉल्यूट मैंने लिखा, ये जो सॉल्यूट जब कहां पे ऐड होगा, ये जो सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में ऐड होगा तब ये क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा एक मिक्सचर ऑफ, क्या बनेगा बच्चों, ये वही बीकर है बच्चों, लेकिन उसका शेप थोड़ा चेंज हो गया।
ओके। एंड यहाँ पे कंप्लीटली जब ये सॉल्ट इसके अंदर मिल जाएगा बच्चों, ये जो सॉल्ट है ना, अगर ये कंप्लीटली इसके अंदर कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा, देन यह क्या बनेगा बच्चों, इसको हम बोलेंगे क्या, सॉल्ट वाटर। क्या बोलते हैं बच्चों हम इसको, सॉल्ट वाटर। जैसे कि नींबू अगर पानी में डालेंगे तो क्या होगा, नींबू पानी, एग्जैक्टली। सॉल्ट को अगर हम वाटर में डालेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, सॉल्ट वाटर। ये क्या होता है बच्चों, सॉल्ट वाटर एक टिपिकल क्या होता है बच्चों, सॉल्यूशन। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, सॉल्यूशन। समझ में आ गया बच्चों। अगर एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट में ऐड होगा, क्या मैंने बोला कि अगर एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट में ऐड होगा तो वो क्या फॉर्म करेगा बच्चों, सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। समझ में आ गया, इतना कंसेप्ट समझ में आ गया कि सर जी अगर सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में ऐड करेंगे देन क्या फॉर्म होगा, सॉल्यूशन फॉर्म होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखा भी है बच्चों, यही है वो, कि अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट में ऐड होता है तो क्या फॉर्म करता है बच्चों, सॉल्यूशन फॉर्म करता है। ये आप सब बच्चों केमिस्ट्री कंसेप्ट जो होता है केमिस्ट्री के क्लास में बहुत अच्छे समझेंगे। इसको मैंने अभी इसलिए बताया ताकि आप सभी अभी के लिए जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे तब को आप अच्छे समझ में आ जाए। इतना क्लियर आउट हो गया बच्चों। हाँ, तो बच्चों अभी हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अभी क्या देखेंगे बच्चों, ये तो सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूट सॉल्वेंट में ऐड हो गया, क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। अभी हमारा कंसेप्ट है बच्चों क्या, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या बच्चों, अभी हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों सर आपने तो बोला कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में ऐड होगा तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो बच्चों फिर सॉल्यूशन का सर आप बोल रहे हैं कितना टाइप्स है। सर चीनी तो पानी में मिल गया, चीनी पानी बन गया, ठीक है। नमक तो पानी में मिल गया, नमक का पानी बन गया। सर यहाँ पर फिर नमक का पानी का टाइप्स कहाँ पे आएगा, आएगा ना बच्चों। लेट सपोज आपने बहुत सारा नमक बहुत कम पानी में अगर मिलाएंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा मतलब लगेगा ना बच्चों आपको। अगर बहुत सारा चीनी, अगर आप बहुत मतलब इतना सारा पानी है, ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे इस बोतल में इतना पानी है, आप क्या करेंगे, बहुत सारा चीनी ऐड करेंगे इसमें, तो इसका टेस्ट कैसा लगेगा बच्चों, बहुत ही मीठा लगेगा। लेट सपोज इतना पानी है, अब यहाँ पे क्या डालेंगे बच्चों, एक एक दाना चीनी, मतलब चीनी का एक ही दाना डालेंगे, तो इसका टेस्ट में कुछ चेंज होगा क्या बच्चों, नहीं होगा। सर कैसे ऐसे बात बोल रहे हैं आप, एक ही दाना डालेंगे थोड़ी इसका चीन मतलब टेस्ट मतलब हो जाएगा क्या सर, मतलब शक्कर डाल देंगे तो एक दाना, तो क्या ये थोड़ा एक दाने शक्कर से स्वीट हो जाएगा, नहीं होगा। तो एग्जैक्टली बच्चों अगर इक्वल अमाउंट पे डाले, जितना वाटर है उतना चीनी, तो वो भी तो एक सोल्यूशन है ना बच्चों। तो बच्चों जैसे कि हमने देखे, अगर हम बहुत सारे चीनी डालेंगे तो इसका टेस्ट में क्या होगा, बहुत सारा शक्कर डाल देंगे तो इसका टेस्ट में क्या होगा बच्चों, बहुत ज़्यादा मीठा लगेगा। अगर कम शक्कर डालेंगे तो क्या होगा बच्चों, कम मीठा लगेगा, मतलब मीठा का जब मीठापन कैसा होगा बच्चों, वो थोड़ा कम होगा। एग्जैक्टली तो सोल्यूशन भी वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो मैंने क्या बोला बच्चों, जो सोल्यूशन होता है वो कैसे वेरी करता है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। समझ में आ गया बच्चों। तो बच्चों यहां पे हम देखेंगे थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों, थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या क्या बच्चों, हाइपरटोनिक, मैं यहां पे लिख रहा हूं बच्चों पॉइंट आउट करके, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मेरे साथ नोट करते रहना बच्चों, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला बात, जो बहुत ज्यादा, जैसे मैंने बोला कि बहुत ज्यादा शक्कर डाल देंगे तो बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं हाँ ये वाला नहीं, ये वाला, चलो इसको हम बोलते हैं बच्चों क्या, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देन जो सबसे कम, अगर कम शक्कर डालेंगे एक दाना शक्कर तो क्या होगा बच्चों, उसके टेस्ट में कुछ चेंज ही नहीं होगा, या फिर थोड़ा चेंज हो सकता है, इसको हम बोलेंगे बच्चों क्या,
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है बच्चों? यहां पे मैंने लिखा क्या, हाइपोरटोनिक, एंड यहां पे लिखा क्या, हाइपोटोनिक, हाइपर हाइपो। इतना समझ में आ रहा है? देन अगर इक्वल अमाउंट में डालेंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चों? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सर इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है। अगर हाँ ठीक है बच्चों, यहीं पे हम डिस्कस करते हैं आगे। पहले पॉइंट में लिख रहा हूं क्या, लेट सपोज अभी हम लिख रहे हैं बच्चों हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो जो बच्चों हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, मैंने बोला कि सॉल्यूशन कैसे बनता है। सॉल्यूशन बनता है किसके थ्रू, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलके क्या बनाते हैं बच्चों, एक सॉल्यूशन बनाते हैं। तो बच्चों हाइपरटोनिक, जैसे कि हाइपरटेंशन, जो सर बहुत गुस्से होंगे, सर आज बहुत हाइपर है, आप सभी तो यूज कर रहे हैं ना, मम्मा आज सर ना बहुत हाइपर थे, मेरे को ऐसे मारा ना मम्मी, देखना मेरा गाल कैसे बन गया है रेड रेड। ऐसे होता है ना आपके साथ बच्चों। हाइपर मतलब बहुत ज्यादा। बच्चों जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा बहुत ज्यादा होगा, अगर सॉल्यूट का मात्रा बहुत ज्यादा होगा इन कंपेयर टू सॉल्वेंट, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देन हम देखेंगे बच्चों कि हमने लास्ट पे लिखा था क्या, हाइपोटोनिक एक लिखा था मैंने, क्या बच्चों, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये भी मैंने लिखा था बच्चों। तो बच्चों ये भी वैसे कैसे बनता है एक सॉल्यूशन, आप बोलेंगे सर सॉल्यूशन बनता है किसको किसको लेके, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को लेके। तो बच्चों जैसे कि मैंने बोला हाइपर केस में सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा होता है, एग्जैक्टली हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा क्या होगा बच्चों, इन कंपेयर टू सॉल्वेंट कम होगा, जनरल बात है। देन हम देखेंगे बच्चों क्या, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अभी जाएंगे बच्चों किसके पास, हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये जो बच्चा आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है ना, एक सॉल्यूशन बच्चा आपको सिंपल के बात में अगर देखेंगे कि ये कैसे बनता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को लेके बनता है। तो इस केस में क्या होता है बच्चों, ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं ना, ये इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। क्या होता है बच्चों, इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों, आइसोटोनिक बोलते हैं, ठीक है। हाइपर केस में क्या होता है बच्चा, सॉल्यूट ज्यादा होता है, एंड हाइपो के केस में क्या होता है बच्चों, सॉल्यूट कम होता है, एंड आइसोटोनिक में क्या होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इक्वल अमाउंट में होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आप सभी मुझे क्वेश्चन करेंगे सर ये सब क्यों बोल रहे हैं। बच्चों मैंने बोला हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, किसके पास, सेल के पास। अगर हम सेल को यही सॉल्यूशन पे डालेंगे तो क्या क्या नतीजा होगा मैं अभी आपको बताता हूं। लेट सपोज, लेट सपोज बच्चों हम क्या करेंगे ना, लेट सपोज एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, एक सेल जो है सेल को रखेंगे। क्या मैंने बोला बच्चों, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के केस में भी एक सेल को रखेंगे, आइसोटोनिक्स केस में भी हम एक सेल को रखेंगे, ठीक है। एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन केस में भी हम क्या करेंगे, एक सेल का रखेंगे। तो बच्चों मैंने आपको बोला कि सेल के अंदर भी सॉल्यूट मतलब होते हैं, सॉल्वेंट भी होते हैं, लेकिन सेल के अंदर ज्यादा क्या प्रेजेंस होता है बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल्स, जो कि साइटोप्लाज्म जैसे कि जेल लाइक सब्सटेंस एंड बहुत सारा जो होता है वाटर मॉलिक्यूल्स। लेट सपोज यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया बच्चों। तो मैंने बोला अगर हम ये एक मतलब है बच्चों की ये एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में एक सेल को रखेंगे, एक सेल को रखेंगे तो क्या होगा। तो मैंने बोला हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ये एक सॉल्यूशन होता है जहां पर बहुत सारा सॉल्वेंट होते हैं ऑब्वियसली। तो अगर हम एक सॉल्यूट में सॉरी
बहुत सारे सॉल्यूट होते हैं। एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में अगर हम बहुत सारा सॉल्यूट मिला देंगे बच्चों, ये कैसा हो गया, हाइपरटोनिक हो गया। तो यहाँ पे सॉल्वेंट का जो मात्रा होता है इन कंपेयर टू सॉल्यूट क्या हो गया बच्चों, कम हो गया। तो बच्चों हमने पढ़ा रखा है कि सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर बहुत सारा क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं सेल के अंदर, सॉल्वेंट थोड़ा ज्यादा अमाउंट में होता है सेल के अंदर, ठीक है, होता है प्रेजेंस। अभी क्या हुआ, इसके पास क्या है बच्चों, सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है, सॉल्वेंट का अमाउंट यहां पर क्या है बच्चों, कम है, ये डिक्रीज मतलब, ठीक है। यहाँ पे सॉल्वेंट का अमाउंट कम है, लेकिन ये जो इसके पास क्या है बच्चों, सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है बच्चों, ज्यादा है। तो हमने पढ़ा था पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, हायर कंसेंट्रेशन से क्या होगा, लोअर कंसेंट्रेशन तक मूव करेगा, ठीक है, वो चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेस हो, ठीक है। जैसे कि हमने क्या देखा बच्चों, अभी क्या होगा, अभी ये होगा बच्चों कि ये जो ये पार्ट है ना, ये जो सॉल्वेंट पार्ट है ना, अभी ये आउट ऑफ द सेल आएंगे, क्या होंगे, आउट ऑफ द सेल आएंगे, मतलब सेल से बाहर आ जाएंगे। अगर जितना अमाउंट ऑफ चीज उसके अंदर होगा, अगर वो निकल के आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो ऐसे स्क्वीज हो जाएगा। ये सेल अभी क्या हो जाएगा बच्चों, ये सेल अभी क्या हो जाएगा, स्क्वीज हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे 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 हो जाएगा सेल। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, श्रिंकिंग ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सेल क्या हो गया, श्रिंक हो गया, क्या श्रिंक हो गया। इतना समझ में आ गया बच्चों। अगर हम एक सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा होता है एंड सॉल्वेंट कम होता है, ठीक है। तो क्या होगा, जो सेल के अंदर का मटेरियल होगा वो हायर कंसेंट्रेशन है और ये क्या है बच्चों, लोअर कंसेंट्रेशन है। अभी इसका जो सॉल्वेंट मटेरियल और इसका जो सॉल्वेंट मटेरियल क्या होगा, बाहर आएंगे। क्यों, पैसिव ट्रांसपोर्ट में हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में मूव होते हैं। एंड रिजल्ट क्या होगा बच्चों, जब सारे पानी सेल से निकल जाएंगे तो सेल क्या हो जाएगा, स्क्वीज हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, श्रिंकिंग कंडीशन ऑफ द श्रिंकिंग ऑफ द सेल ऑब्वियसली बोला जाता है। इतना समझ में आ गया। देन हम देखेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो बच्चों हमने देखा हाइपोटोनिक में क्या होगा, सॉल्वेंट ज्यादा होगा, ऑब्वियसली सॉल्वेंट क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ज्यादा होगा इन कंपेयर टू सेल। अगर यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा है एंड यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ऑब्वियसली यहाँ पे तो जो सॉल्वेंट होगा इन कंपैरिजन टू दिस सॉल्यूशन, सेल थोड़ा कम होगा ना, क्योंकि सेल का अगर सेल तो बहुत छोटा सा चीज है बच्चों, अगर हम इतना बड़ा बीकर में उसको डालेंगे तो इसका अंदर जो सॉल्वेंट है, जो सॉल्वेंट है इसका कंपैरिजन में तो कम है ना। तो हमने क्या पढ़ा था, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन तक मूव होगा। डन बच्चों। क्या हुआ, अभी अभी क्या होगा ना, ये जो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन तक मूव करेंगे ये लोग, ये जो सॉल्वेंट है यहां से यहां तक मूव करेंगे। दैट मीन्स सेल के अंदर क्या हुआ बच्चों, सॉल्वेंट आ रहा है। सेल के अंदर क्या हो रहा है, सॉल्वेंट आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट के अमाउंट ज्यादा है एंड सेल के अंदर सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है बच्चों, कम है। इसीलिए ये जो सॉल्वेंट है ये क्या हो रहा है बच्चों, सेल के अंदर जा रहा है, जिसके वजह से क्या होगा बच्चों, सेल कैसा होगा बच्चों, सेल स्वेल करेगा। कैसे करेगा बच्चों, सेल स्वेल करेगा। एज ए रिजल्ट, एज ए रिजल्ट क्या होगा बच्चों, ये जो सेल है ना, सेल कैसा हो जाएगा बच्चों, सेल स्वेल हो जाएगा, मतलब बड़ा साइज में, मतलब फ्लूपी फ्लूपी हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्वेल बोलते हैं। क्या, मेरे साथ नोट करना बच्चों, स्वेल हो जाएगा सेल, क्या हो जाएगा, सेल स्वेल हो जाएगा। एंड मैंने बोला कि हाइपरटोनिक में क्या हो जाएगा बच्चों, सेल श्रिंक हो जाएगा। समझ में आ गया। अभी हम जाएंगे क्या बच्चों, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मैंने बोला यहाँ पे सॉल्यूट जितना होता है सॉल्वेंट उतना होता है, यहाँ पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे भी इन कंपैरिजन सेम हो गया। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है बच्चों, नो मूवमेंट। क्या होता है बच्चों, सेल जैसा होता है, मतलब जितना अमाउंट ऑफ चीज बाहर आएगा यहाँ से, अगर लेट सपोज यहाँ पे क्या हुआ, जितना अमाउंट ऑफ चीज बाहर आएगा उतना अमाउंट ऑफ चीज अंदर भी जाएगा। यहाँ पे अगर आप बोलेंगे कि यहाँ पे सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन, सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन कम है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आ जाएगा। देन अगेन यहाँ पे जो है, मतलब जैसे कि यहाँ पे सॉल्वेंट इक्वल अमाउंट ऑफ है,
तो ऑब्वियसली अगेन अंदर जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, नॉर्मल सेल जैसे होता है, सेल जैसा होता है, इस कंडीशन पे क्या रहेगा बच्चों, सेल नॉर्मल रहेगा। कैसा रहेगा बच्चों, नॉर्मल रहेगा। इतना समझ में आ गया बच्चों। हमने डिस्कस किए कि बच्चों टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे मैं नोट डाउन कर रहा हूँ बच्चों, मेरे साथ नोट करते रहना। यहाँ पे क्या होता है, सेल क्या करता है बच्चों, सेल क्या होता है हमने देखे, हाइपोटोनिक के केस में जैसे सॉल्वेंट यहाँ पे कम होगा तो सेल से पानी निकलता है। सेल से पानी क्या होता है बच्चों, सेल से पानी निकलता है, जिसके वजह से सेल क्या हो जाता है बच्चों, श्रिंक हो जाता है। क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। यहाँ पे लिखियो सेल श्रिंक्स। समझ में आ गया। इस कंडीशन में क्या होगा, सेल श्रिंक कर जाएगा। अगर आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, इफ वी पुट ए सेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देन द सेल बिकम श्रिंक। ओके, एग्जैक्टली। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यहाँ पे हमने डिस्कस किया अभी बच्चों। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है, यहाँ पे कम है, इसलिए बाहर से अंदर तक, सेल को अंदर तक क्या होगा बच्चों, सॉल्वेंट मूव करेगा, सब्सटेंस मूव करेगा, जिसके वजह से सेल क्या होगा, स्वेल होगा। क्या होगा बच्चों, सेल क्या होगा, यहाँ पे सेल स्वेल्स लिखना, सेल स्वेल होगा। एंड हमने देखे बच्चों क्या, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में यहाँ पे सेल जैसा है वैसे ही रहेगा, मतलब सेल बिकम नॉर्मल। इतना समझ में आ गया बच्चों कि यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक मैंने पहले बताया बच्चों आपको सॉल्यूशन क्या होता है, देन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बताया, हाइपोर, आइसो, हाइपो। देन तीनों कंडीशन में अगर हम सेल को रखेंगे तो क्या होगा, ये भी बहुत अच्छे से आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है बच्चों, तो हम अभी देखते हैं यहाँ पर। तो हमने देखे बच्चों डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में हमने देखे बच्चों जैसे कि पैसिव, ओके, पैसिव ट्रांसमिट एक्सप्रेशन हमने देख लिया बच्चों। ओके, तो बच्चों और एक चीज बोलना भूल गया मैं कि ये जो ऑस्मोसिस होता है, ठीक है बच्चों, ये जो ऑस्मोसिस होता है ये टू टाइप्स ऑफ होता है। कैसा बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, कहाँ पे, यहाँ पे। अगर, ठीक है, जो होता है ना ऑस्मोसिस, कितने टाइप्स का होता है बच्चों, एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सऑस्मोसिस। क्या बोला मैंने बच्चों, जो ऑस्मोसिस होता है कितने टाइप्स का होता है बच्चों, टू टाइप्स। जैसे कि मैंने क्या बोला, एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस में क्या होता है बच्चों, जिस प्रोसेस में ये जो मॉलिक्यूल सेल के अंदर गया, मैंने बोला ना बच्चों इस प्रोसेस में सेल के अंदर भी जा सकता है एंड बाहर भी आ सकता है। अगर जब अंदर जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम बोलेंगे एंडोऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम बोलेंगे एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, एंड जब बाहर आएगा तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बच्चों, एक्सऑस्मोसिस। समझ में आ गया बच्चा लोग कि जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है ये टू टाइप्स ऑफ होते हैं। अगर आउटर साइड टू इनर साइड मूव हो रहा है देन इसको हम बोलेंगे एंडोऑस्मोसिस। दैट मींस द प्रोसेस इन व्हिच वाटर मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट एंटर इनटू द सेल। जिस प्रोसेस से सॉल्वेंट और वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर मूव करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। एंड द प्रोसेस इन व्हिच वाटर और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव आउट ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज एक्सऑस्मोसिस। दैट मींस जिस प्रोसेस से ये जो सब्सटेंस होते हैं, लिक्विड सब्सटेंस सेल से बाहर जाएंगे, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बच्चों, एक्सऑस्मोसिस बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। देन हमने कवर किया बच्चों सॉल्यूशन के बारे में, देन हमने कवर किया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, देन हमने कवर की कि बच्चों अगर इस सॉल्यूशन में सेल को रखा जाएगा तो क्या नतीजा होगा। इतना समझ में आ गया बच्चों। देन तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में इसके बाद डिस्कस करेंगे। अगर आपका कुछ डाउट हो तो आप सब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बच्चों। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड अच्छा लगे तो आपके दोस्तों को भी शेयर करना। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए सीएल एकेडमी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।